नमस्कार दोस्तों, अपना स्कूल ख़त्म होने के 26 साल बाद मोहित को ये बात समझ में आई कि उसके माँ बाप सही कहा करते थे कि इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर आप कामयाब हो गए तो अपनी बदौलत, और अगर तुम फेल भी हो गए तो उसके जिम्मेदार भी आप खुद होंगे। दोस्तों, मोहित आज अपनी गली के चौराहे पर बैठकर बड़ा उदास था, क्योंकि उसने अभी अभी अपने दोस्त को एक शानदार गाड़ी से जाते हुए देखा था। उसका दोस्त बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था और अब वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो चुका था। मोहित को याद था जब वो दोनों साथ साथ पढ़ा करते थे। वो आपस में दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। मोहित का दोस्त हमेशा मोहित से कहता था कि मुझे बड़ा होकर एक बिजनेसमैन बनना है। तो मोहित पूछता था कि तुझे बिजनेस का आइडिया भी है? तो वो कहता था नहीं है, लेकिन मैं सीख लूँगा। आखिरकार वो पढ़ लिख कर अपनी मंजिल तक पहुँच गया, लेकिन मोहित ने कभी भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और वो कैसे तैसे बस पास हो जाया करता था। मोहित ने भी अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद खूब कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी पढ़ाई में इतना दम नहीं था। और आखिरकार आज वो ऑटो रिक्शा चलाता है। वो आज भी खुद की नज़रों से नज़रें मिलाकर नहीं देख पाता, क्योंकि उसे बहुत बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है अपने आप पर, क्योंकि उसने अपना कीमती समय फालतू की चीज़ों को करने में गवा दिया और जिसका खामियाजा आज उसको अपने जीवन में भुगतना पड़ रहा था। अब वो महसूस करता है कि उसकी ज़िंदगी उतनी कामयाब नहीं जितना वो सोचता था। वो उतना पैसा नहीं कमा पाता जितना उसे कमाना चाहिए। वो खुद को कोस रहा था कि जीवन में वो क्या बन गया। वो ऐसा कभी नहीं बनना चाहता था और ना ही वो ऐसा करना चाहता था, और इसी बात की शर्मिंदगी उसकी आत्मा को झकझोर रही थी। दोस्तों, अब उसने खुद को समझा लिया था कि इस दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अपना धंधा ही होता है। क्या फ़र्क पड़ता है? दुनिया का तो काम है कहना। उसने लोगों की बातें सुन सुन के अपनी पीठ मजबूत कर ली थी। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसे कोई कुछ भी कहे। लेकिन दोस्तों, हकीकत पता है क्या थी? हकीकत ये थी कि अब उसके पास इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। अब उसके पास अपनी ज़िंदगी जीने का एक ही जरिया था, और वो था ऑटो चलाना। अगर वो ऑटो छोड़ के कोई और काम भी करता तो सिर्फ मेहनत और मजदूरी करता। देखिए दोस्तों, हकीकत यह है कि ज़िंदगी एक संघर्ष है, और ये संघर्ष तो हर व्यक्ति को करना पड़ेगा, और समय किसी को दोबारा मौका नहीं देता। एक बार वक्त हाथ से निकल जाए तो आप जितना मर्जी हाथ मलते रहो, जितना मर्जी आंसू बहाते रहो, जितना मर्जी पछताते रहो, आप दोबारा उस समय को वापस नहीं ला सकते, क्योंकि हर चीज़ का एक समय है। और आप किस्मत वाले हो कि आपके पास वो अनमोल समय है कि आप खुद को तैयार कर रहे हो। दोस्तों, ये 13 वर्ष यानी 13 साल से 25 साल की उम्र कच्ची मिट्टी की तरह होती है। वही मिट्टी जिससे कुम्हार बर्तन बनाता है। एक बार मिट्टी को उसने जैसा आकार दे दिया, वो वैसा ही बनता है। एक बार मिट्टी पकने के बाद फिर से आप उसे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तोड़ दो, पानी में भिगो दो, लेकिन आप उसे दोबारा कुछ नहीं बना सकते। इसलिए दोस्तों, हर दिन खुद को ये बात याद दिलाओ कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें कामयाब बनना है, तुम्हें हर दिन कड़ी मेहनत करनी है, कुछ करके दिखाना है, और कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। अब ना तो तुम बहाना बनाओगे और ना ही खुद को बहाना बनाने दोगे। अगर आपका मन भटके तो मन को समझाओ और मन को अपने काम पर लगाओ। जब पढ़ने का मन ना करे, जब कुछ भी समझ में ना आए, फिर भी तुम बैठे ही रहोगे, उन किताबों को निहारते रहोगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद अपने आप आपका मन लग जाएगा। तुम इस बात को याद रखोगे कि तुम्हारे पास समय लिमिटेड है। तुम इतनी मेहनत करोगे कि तुम अपने आप को ज़िंदगी में दोबारा पछताने का मौका कभी नहीं दोगे। ये तुम्हें खुद से वादा करना पड़ेगा, और हर दिन इस वादे को अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि तुम खुद का साथ दे रहे हो।
तुम खुद के लिए जी रहे हो, तुम अपनी जिंदगी को बना रहे हो और यह तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें ना तो किसी की बातों में आना है और ना ही किसी प्रकार के रिश्ते में उलझना है। दोस्तों, जब तक तुम कामयाब ना हो जाओ, जब तक तुम्हें चैन से नहीं बैठना है, क्योंकि तुम्हारा समय बहुत कीमती है। दुनिया में सब कुछ फिर से हासिल किया जा सकता है, लेकिन समय को हासिल नहीं किया जा सकता। तो आशा करता हूं दोस्तों, मेरी बात आपके समझ में आ चुकी होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।